हमने क्या कहा कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है टोटल 4 लेयर है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपिटम। अब जो हमारे पास ये जो आउटर 3 लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इन सब का काम क्या होता है, यहाँ पे इस डेवलपिंग एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या काम है इनका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और प्रोटेक्शन के साथ साथ और क्या काम करते हैं, हमारे पास डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। अब डेहिसेंस क्या होता है इसको भी समझेंगे अभी, देखिए। उसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर है उसे हम कहते हैं टेपिटम। अब इस टेपिटम का काम क्या है, जो मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू है, मैंने क्या कहा, स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में क्या बनता है, यही बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल ही बाद में क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर ने ही पोलन ग्रेन बनाना है, तो इसको नरिशमेंट चाहिए। तो उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, टेपिटम प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, दो वर्ड आते हैं। एक आता है स्पोरेंजियम वर्ड, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और एक आता है पोलन सैक। अब इन दोनों में देखो क्या क्या फर्क है। जब मेरा एंथर क्या है, यंग वाली कंडीशन में है, जब उसके पास कौन प्रेजेंट है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू, उस टाइम पे जो हमारे पास इस सर्कुलर जो आउटलाइन है, इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन जब मेरा स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एमएमसी में, और बाद में ये क्या बनाता है, देखो ये पोलन पोलन ग्रेन बना दिए, उस टाइम पे इस राउंड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सैक क्या होता है, थैले को बोलते हैं सैक। तो ये थैला क्या चीज कंटेन कर रहा है, पोलन ग्रेन्स कंटेन कर रहा है। तो पोलन ग्रेन्स को कंटेन, जो पोलन ग्रेन्स को जो कंटेन करता है उसे कहते हैं पोलन सैक। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही पोलन सैक बोलते हैं। कब? जब वो आपका पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर देता है। और आपका स्पोरोजिनस टिश्यू ही क्या है, एमएमसी है। और जो एमएमसी है यही क्या करता है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है अभी आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, आप देख पा रहे हो कि ये वाला एंथर मेरा देखो कैसा है, एकदम इमेच्योर है, अभी यंग वाली कंडीशन में है। जब ये आपका मेच्योर हो जाता है, तो सोचो यहाँ पे पोलन ग्रेन कहाँ पे है, इसके अंदर है। अब उनको बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए क्या होगा, जो मेरे पास इधर ये जो वॉल है उसको टूटना पड़ेगा। तो जो ये टूटती है ना वॉल, इसको बोलते हैं डेसेंस। मतलब डेसेंस क्या है, उसको निकलना, बाहर निकलना है। देखो ये हमारे पास रप्चर हो गई है। तो जो मेरे पास ये लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, यही क्या होती है, डेसेंस में हेल्प करती है। यही रप्चर होती है एंड पोलन ग्रेन को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है। अब एक बार इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, अगर किसी को डाउट हुआ तो फिर आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बात करी, सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे स्टेमन की। तो देखो स्टेमन में क्या है, टू पार्ट होते हैं टिपिकल स्टेमन के। एक हमारे पास लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, और एक हमारे पास टर्मिनल पोर्शन होता है जो जनरली बाइलोब्ड है। अब साफ साफ बोला गया है जनरली बाइलोब्ड है, लेकिन प्लीज ये मत समझ जाना कि हमेशा बाइलोब्ड होगा। और उस क्या कहते हैं जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। अब टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, हमने बात कर ली। और विद द ईच लोब, अब हर एक लोब के पास क्या होंगे, इस लोब के पास क्या होती है, लेयर्स होती हैं। लेयर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है थीका। तो इस लोब के पास टोटल कितने लेयर है, 2 थीका है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइथीकस एंथर। ऐसे एंथर जिनके पास 2 लोब है उसे कहते हैं डाइथीकस एंथर। और जहां पे ओनली सिंगल लोब होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोथीकस, मतलब ओनली सिंगल लेयर है, देखो ओनली सिंगल लेयर। और यहाँ पे डबल 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 थीका है। तो ऑफन longitudinal grooves run lengthwise separating the theca। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला डायग्राम था, देखो ये जो मेरा जो एंथर है, आप देख सकते हो, देखो ये मेरे पास एक लोब है और एक लोब ये है, इनके बीच में देखो एक लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे ग्रूव इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। तो क्या लाइन लिखी थी, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, हमारे 2 लोब को वो क्या कर रही है, वहां पे सेपरेट कर रही है। अब एंथर जनरली क्या होता है, 4 साइडेड होता है।
टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और कहां पे लोकेट होते हैं? कॉर्नर पे, देख सकते हो, देखो कॉर्नर पे है 1 2 3 4, ये वाला स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। कॉर्नर पे हमारे पास टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। अब देखो क्या है, और साथ में लिखा है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर एंड 2 इन ईच लोब। तो एक लोब में हमारे पास टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 2 है। नजर आ रहे हैं? तो एक लोब के अंदर 2 है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पोलन सैक। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि जो हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इधर, यही बाद में क्या बनते हैं? पोलन सैक बनते हैं। लेकिन कब बनते हैं? जब हमारे पास ये मेच्योर हो जाते हैं। अब आप मुझे प्लीज ये बताओ, आपको यहां तक की थ्योरी समझ आई? जस्ट यहां तक की। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे यहीं पे बता दो। किसी भी पोर्शन में कुछ भी डाउट हो यहां तक? मैम जो एक एंथर है वो मैक्सिमम कितने लोग का हो सकता है? वो आपका ऐसे तो आपका ना वो मोस्टली आपका वो बायलोब्ड ही होता है, लेकिन आपका वो आपका सिंगल लोब का भी होता है। जनरली वो आपका बायलोब्ड है, बट ऐसे आप वो कह रहे हो कि मिनिमम वो आपका 1 का होगा और मैक्सिमम आपका 2 लोब होगा। ओके इसके अलावा मैम जब वो लेयर्स रप्चर होती है ना, तो उसमें मैम टेपिटम रप्चर नहीं होती है? टेपेटम रप्चर नहीं होती है? नहीं, टेपेटम नहीं होती है। अभी मैं करवाऊंगी उसको, आप धीरे धीरे। उसके अलावा ये वाला पोर्शन आप मुझे बताओ, इस स्लाइड के यस अंदर मैम आपको कोई क्लियर। भी डाउट हो। आपको धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे जब आगे 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 आप मूव करोगे। मैं कह रही हूँ जो ये वाली स्लाइड है इसमें किसी को कोई भी डाउट है? ये डायथीकस क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या, पोलन सैक क्या है? नो मैम। ओके चलो ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चीज है। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो देखा आपने मोस्टली कैसा है? नियरली सर्कुलर ही आउटलाइन में। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। टोटल कितनी लेयर है? 4 लेयर है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपेटम। अब जो आउटर जो 3 वॉल लेयर है, क्या परफॉर्म करती है? फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। एंड सेकंड चीज, हेल्प इन द डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जब हमें पोलन ग्रेन को रिलीज करवाना है तो यहाँ पे डेhiscence में कौन हेल्प करता है? हमारे पास ये जो 3 लेयर है आउटर, वही हेल्प करती है। अब जो इनर मोस्ट वॉल है जिसे टेपेटम कहते हैं, ये क्या काम करते हैं? इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो हमारे पास जो पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं, उनको नरिशमेंट का काम कौन करवाता है? टेपेटम करवाता है। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी टेपेटम जो होती है, उसके पास उसका साइटोप्लाज्म ज्यादा डेंस होता है, और कई बार ये देखा गया कि उसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देख पाओ ना, तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो मेरे पास जो टेपेटम है, इसके पास की साइटोप्लाज्म डेंस है बाकी के कंपैरिजन में, और जनरली एक से ज्यादा क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया द सेल ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जब हमारा एंथर क्या है? यंग है। यंग कंडीशन में उसके पास क्या होता है? ग्रुप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्ट क्या है? पूरी बॉल की तरह पूरी कॉम्पैक्ट एकदम टाइट अरेंज है। होमोजीनियस सेल का, होमोजीनियस सेल मतलब सेम सेल का, और उन सेल को हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। जो किसको ऑक्यूपाई करता है? सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो सेंटर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। लेकिन जो पोलन सैक है, पोलन सैक किसको कंटेन करता है? स्पोरोजीनियस टिश्यू को नहीं। किसको कंटेन करता है हमारे पास? वो कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स को। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू जब आपका मैच्योर हो जाएगा, तो वही बाद में जाके क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बन जाएगा? पोलन सैक बन जाएगा। समझ आया आपको इतना? मैम हाँ जी। बीच में एमएमसी भी तो आएगा स्टेज? नहीं रुको, बताऊंगी धीरे धीरे। आपको बस यहाँ तक समझ आया कि धीरे धीरे आपको सारी नहीं कहानी मैं वही लास्ट लाइन में।
एमएमसी अभी करवाऊंगी, इसके बाद करवाऊंगी आपको। नहीं मैम, जो स्पोरोजिनियस टिश्यू है वो पहले एमएमसी में फिर पोलन ग्रेन में चेंज होता है ना? स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही हमारे पास ये एमएमसी है, मतलब वही आप ये कह सकते हैं, वही आपके डिफरेंशिएट होते हैं एमएमसी के अंदर। स्पोरोजिनियस टिश्यू ही एमएमसी बना रहा है, ठीक है। और मैम फिर उससे पोलन ग्रेन बना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। तो फर्स्ट डायग्राम देखो, आपका टीएस है एंथर का, बी उसका एनलार्ज व्यू है, और आपका सी क्या है, डेसेंस एंथर है, ठीक है। आगे करें फिर, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। यस मैम। ओके, यस मैम। तो मैंने अभी आपको देखो क्या चीज बताई, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कौन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी है। यही क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। अब ये पोलन ग्रेन देखो कैसे बना रहे हैं, अभी हम उसको उसी को समझने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या टॉपिक आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसाइज करना या प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना। और माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर की सिंथेसिस करना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। बट किससे, किससे हो रही है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन किससे होती है, एमएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से प्लीज एक चीज समझना। अब उससे पहले जिन बच्चों को माइटोसिस या मियोसिस के बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकैप करवा देती हूँ। जब भी हमारा सेल डिवाइड करता है, तो सेल डिवीजन के लिए ना दो ही प्रोसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। एक मिनट, एक होता है मियोसिस होता है। जो माइटोसिस है उसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। प्लीज आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो जिन बच्चों को ये सारी चीजें नहीं आती है, इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। अब जो ये मियोसिस जो होती है, जब भी किसी सेल में मियोसिस हो रही है, तो एक सेल से हमें टोटल कितने सेल मिलते हैं, 4 सेल मिलते हैं, 1 2 3 4। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको आई होप आपको पता होगा मियोसिस जो होती है वो हमारे आपके 2 फेज में होती है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 होती है तो एक सेल से हमें 2 सेल मिलता है, ये है मियोसिस 1। और मियोसिस 2 में क्या होता है, ये जो 2 सेल बने ये भी आपके फर्दर डिवाइड करते हैं, ये भी 2 बनाता है और ये भी 2 बनाता है। तो टोटल क्या है कि मियोसिस में हमें 4 सेल मिलते हैं एक सिंगल सेल से। बट माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में जब किसी सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है तो एक सेल से हमें 2 सेल मिलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल, मियोसिस से एक से मिलते हैं हमें 4। बट यहाँ पे अब हम इसको इक्वेशनल और हम इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। अब मान के चलो मेरा जो ये वाला सेल था, यहाँ पे इसके पास 46 क्रोमोसोम थे। कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम। अब मेरे इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रही है। इसने 2 सेल बनाए और हमने बाद में इन 2 सेल के अंदर हमने क्रोमोसोम का नंबर देखा, तो मुझे इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही नजर आ रहे हैं और इस सेल में भी मुझे 46 क्रोमोसोम ही नजर आ रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। कि ये सेल, इस सेल ने यहाँ पे 2 सेल बनाए, तो ये सेल क्या हो गया हमारे पास, पेरेंटल सेल हो गया, ये तो फादर हो गया, यहाँ पे पेरेंट हो गया। और जो इसने 2 न्यू सेल बनाए उसे हम कहते हैं डॉटर सेल, ये बच्चे हो गए यहाँ पे। तो जो डॉटर सेल है और जो पेरेंट है, क्या चीज देख रहे हैं, दोनों में सेम क्रोमोसोम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी 46, यहाँ पे भी 46। तो जहां पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर द सेल डिवीजन, उसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन और कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन
अगर मेरे एक सेल के अंदर, मान के ये सेल है, इस सेल में मेरे पास क्या हुई, मियोसिस हुई, तो मियोसिस होने पे मैंने क्या कहा, 4 सेल मुझे मिल रहा है। तो अगर मेरे पास इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे, तो जब बाद में मैंने अपने ये सेल देखे, 4 सेल देखे, तो होता क्या है, सबके सेल में मुझे टोटल कितने क्रोमोसोम नजर आएंगे, 23। 23 इस वाले सेल में, 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे। तो क्या हुआ, एकदम नंबर रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया, एकदम हाफ हो गया। जितना पेरेंट के पास कितने थे, 46, और जो उन्होंने जो बच्चे पैदा किए यहाँ पे, डॉटर सेल, उनके पास कितने हैं, हाफ हो गए उनकी कंपैरिजन में। यहाँ पे 46 और यहाँ पे 23। तो जहां पर भी मियोसिस होती है उसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, कि ये क्या काम करते हैं, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस कर देते हैं। आपको ये चीज समझ आई, पहले आप मुझे ये बताओ। यस मैम। मैम मंजूत आपको समझ आई? यस मैम। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे देखो, अब क्या बात करते हैं, हमने कहा एंथर है, सारी की सारी वही चीजें हैं। हमारे पास टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, मतलब 4, और ये बाद में उसने पोलन सैक बना दिया। अब हम ये कर चुके हैं, एपिडर्मिस, टेपेटम, सारी चीजें। अब मैंने क्या कहा, जो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, एमएमसी प्रेजेंट है। व्हाट इज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उस एमएमसी को हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं। और उनका नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड को आई होप आपको पता है कैसे लिखते हैं, 2n से लिखते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, कि यहाँ पे इसके पास क्या है, 2 सेट है क्रोमोसोम का। अभी 2 सेट का मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी है, हम क्या कहते हैं, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हमारे पास 23 पेयर है क्रोमोसोम के, हम यही बात करते हैं, मुझे 23 पेयर। अब सोचिए इस पेयर का मतलब क्या है, इस पेयर का मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम तो मदर से आए हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आए हैं, इसीलिए हम कहते हैं वी हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जिनके पास 2 सेट होता है उसे कहते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और उसको किससे लिखते हैं, 2n से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरे ये पीएमसी है, मतलब पोलर मदर सेल, जिसे एमएमसी भी कहते हैं, इनका नेचर क्या है, डिप्लॉयड है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इस एमएमसी, मैंने ओनली सिंगल एमएमसी को मैंने बाहर निकाल दिया, ओनली सिंगल एमएमसी को, एक सिंगल एमएमसी को मैंने बाहर निकाला, जिसका नेचर क्या था, डिप्लॉयड था। अब यहाँ पे मियोसिस हो रही है, और प्लीज समझना ये सारी चीजें यहीं पे हो रही है इसके अंदर। जब मियोसिस हुई तो इस सिंगल पीएमसी ने या सिंगल एमएमसी ने टोटल यहाँ पे कितने सेल बनाए, 4 सेल बनाए, 4 सेल, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। तो इस पोलर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। जब रिडक्शनल डिवीजन यहाँ पे होगी तो मुझे यहाँ पे 4 सेल मिलने वाले हैं, और उसको मैं नाम देती हूँ पोलन टेट्राड, या हम बोलते हैं टेट्राड ऑफ द पोलन। टेट्राड ऑफ द पोलन क्यों नाम दिया है, सबसे पहली चीज तो जब मेरे पास यहाँ पे ये मियोसिस डिवीजन करता है ना, तो 4 सेल बनाता है, तो ये चारों के चारों सेल मेरे ना ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, सेपरेट नहीं होते हैं। लेकिन फर्क क्या आ गया, देखो क्या हो गई है, मियोसिस हो गई है। तो मान के चलो कि जो मेरा ये पीएमसी था ना, अगर इसके पास यहाँ पे 10 क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोम थे मान के चलो, तो जो यहाँ पे इसने टेट्राड जो बनाया है पोलन का, सबके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम आ चुके हैं, 5 5 5 5 5 5। तो मियोसिस होने पे क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम का नंबर एकदम रिड्यूस हो जाता है। अब जो मेरे पास ये जो टेट्राड जो था पोलन का, बाद में को पहले ही स्टार्टिंग में ये क्या है, हमारे पास कॉम्पैक्टली अरेंज है, और बाद में ये सेपरेट हो गया और मुझे क्या मिल गया, पोलन ग्रेन्स मिल गए। तो टोटल कितने पोलन ग्रेन्स बने, 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं मुझे एक सिंगल पीएमसी से, जब उसके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। और ये सारे कहां पे स्टोर हो जाते हैं, इन द पोलन सैक। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, थ्योरी पढ़ती हूँ, उसको प्लीज समझना, देखो ध्यान से। जहां जहां पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल वर्ड आ गया, इसका मतलब एक ही बात है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, अब एक चीज और, जो मेरे पास यहाँ पे लिखा है टेट्राड ऑफ द पोलन, अब प्लीज यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना। एक मेरे पास है एमएमसी, माइक्रोस्पोर
मदर सेल, या कई जगह लिखा होगा पीएमसी, पोलन मदर सेल। इसका नेचर क्या है? डिप्लॉयड, मतलब कितने क्रोमोसोम्स होंगे? पूरे पेयर में होंगे। जब इसके अंदर मियोसिस होती है, तो मियोसिस होने के बाद हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे थे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्राइमरी मदर सेल, सॉरी पोलर मदर सेल। बट यहाँ पे जब मियोसिस हो जाएगी तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोर। तो प्लीज इसका ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉयड है, लेकिन पीएमसी और एमएमसी क्या है? डिप्लॉयड है। समझ आया आपको? माइक्रोस्पोर क्या है? बच्चा है, और ये कौन थे? ये हमारे पास मदर है। इस मदर का चाइल्ड कौन हुआ? माइक्रोस्पोर। तो वो हैप्लॉयड है, लेकिन ये अपने आप क्या है? अपने आप ही डिप्लॉयड है। क्लियर हुआ? और एक सिंगल एमएमसी से हमें टोटल कितने माइक्रोस्पोर मिलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या फंक्शनल है, और बाद में कितने पोलर ग्रेन बनाते हैं? 4 पोलर ग्रेन बनाते हैं। समझ आया आपको? यस मैम। ओके जी। तो यहाँ पे देखो वन बाय वन इस थ्योरी को देखना, क्या बोल रहा है? एज द एंथर डेवलप हुआ, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब जो सेल जो है स्पोरोजेनियस टिश्यू के, वो क्या करते हैं? मियोटिक डिवीजन कर रहे हैं, मतलब मियोसिस कर रहे हैं, और क्या फॉर्म करते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो प्लीज ध्यान रखना, स्पोरोजेनियस टिश्यू इज डिप्लॉयड, बट माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है? हैप्लॉयड है। अब आगे देखो क्या है? एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू, हर एक सेल, देखो मास है उसके पास सेल का, लेकिन हर एक सेल क्या है? कैपेबल है किस चीज के लिए? टू गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कोई भी माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। तो ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, सारे के सारे की सबके पास क्या है? पोटेंशियल पोलन है। तो उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसे कहते हैं पोलन मदर सेल, पीएमसी। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर from a pollen mother cell through a meiosis is called microsporogenesis. तो प्लीज इसका ध्यान रखना, पोलन मदर सेल इज डिप्लॉयड बट माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉयड, क्योंकि माइक्रोस्पोर हमें किससे मिला है? मियोसिस से मिला है। और व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अगर पोलन मदर सेल के पास 100 क्रोमोसोम है, तो हमारे पास माइक्रोस्पोर के पास 50 ही होने वाले हैं, एकदम हाफ हो जाएंगे उसके। अब देखो यहाँ पे, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, जब वो बनते हैं तो हमें कितने मिलते हैं? अरेंज इन क्लस्टर ऑफ द 4 सेल, 4 सेल का हमें क्लस्टर मिलता है, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टेट्रा वर्ड 4 के लिए यूज करते हैं। अब जैसे ही एंथर हमारा मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, मतलब पानी सारा उड़ जाता है, तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, और बाद में किस इसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? पोलन ग्रेन्स की। तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डिस्टेंस ऑफ द एंथर। यहां तक समझ आया? बताइए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक। यस मैम। मंजूत आपको? मैम एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने एमएमसी होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब ऐसा है, आपको नंबर तो क्या बताऊं, बट आपके थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा तो देखो, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, कि और उससे ज्यादा भी होते हैं, थोड़े कम भी होते हैं, बट थाउजेंड्स में होते हैं। समझ आया आपको? मैम हाँ जी बोलिए। मैम जब मैं मियोसिस होके हटती जो क्लस्टर मिलता है मैम, उसमें क्या होता है? वाटर होता है? हाँ जी बिल्कुल। देखो, हाँ देखो, ये हमें कब मिल गया? देखो यहाँ पर है ये, अभी तो देखो ये आपका ये मैच्योर हो रहा है। देखो पानी वगैरह सारी की सारी चीजें हैं। डेसेंस कब होता है? जब आपका सूख जाता है पानी, आपका डिहाइड्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज होगी? जो मेरे पास यहाँ पे जो क्लस्टर जो था ना सेल का, 4 सेल का, जब पानी पुनी उड़ गया सारा, मैच्योर हो गया एंथर, उसके बाद वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ जी मैम। ओके जी। एक मिनट। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें थी? स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। अब हमें पोलन ग्रेन भी मिल गया है। अब पोलन ग्रेन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। देखो क्या है,
पोलन ग्रेन मिल गया। अब हमने इसको जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में ये पोलन ग्रेन कैसा नजर आता है। तो जो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो कितने ज्यादा पोलन ग्रेन्स है देखो, और इनकी शेप देखो आप, कोई देखो ऐसे इलोंगेटेड है, कोई राउंड है, और बाहर वाली शेप देख रहे हो वो भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, ऑर्नामेंटल है, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। सो दीज आर दी पोलन ग्रेन। देखो ये भी पोलन ग्रेन है, तो आपको यहाँ पे वैरायटी है पोलन ग्रेन्स की, ऐसे नहीं कि सारे के सारे पोलन ग्रेन आपको एक जैसे नजर आएंगे। तो पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट। अब प्लीज इसका ध्यान रखना, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। और जनरली ये स्फेरिकल होता है, जनरली स्फेरिकल है, देखो जनरली स्फेरिकल है, बट प्लीज ध्यान रखना जहां पे वर्ड आ गया जनरली, तो इसका मतलब नहीं कि सारे के सारे सर्कुलर होंगे, जनरली सर्कुलर होता है। और कितना इसका डायमीटर बताया है आपका? 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। अब हमने क्या काम किया, मेरे पास जो इधर पोलन ग्रेन था, मैंने इसको मैग्नीफाई किया और इसको देखने की कोशिश की कि एक्चुअल में अभी एंथर क्या क्या है। देखो एंथर के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो एंथर अपने आप में ही सॉरी पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो मेरा पोलन ग्रेन होता है वो भी देखो इसके अंदर कौन है? साइटोप्लाज्म है इसका। तो इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है खुद इसके बाहर मेम्ब्रेन है। और ये जो पोलन ग्रेन जो है टोटल यहाँ पे 2 लेयर होती है। एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन लेयर। कौन कौन सी लेयर है? इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन होती है आउटर लेयर और इंटाइन होती है इनर लेयर। इंटाइन क्या है? इंटरनल लेयर। एक्साइन क्या है? एक्सटर्नल लेयर। अब होता क्या है देखो, जो मेरी आउटर लेयर है जो एक्साइन है ये बहुत ज्यादा आपकी थिक होती है। देखो ये इतनी मोटी जो है ना, ये हमारे पास ये पूरी क्या है? एक्साइन ही है, हाईली थिक है। और थिक होने के साथ साथ पोलन ग्रेन को कोई भी ना, मतलब अगर आप इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो कुछ भी, तो ये आपका ऐसे नहीं होता कि ये आपका किल हो जाएगा, काफी हाई टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो जो हमारा एक्साइन है इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल होता है जो हमारे पास यहाँ पे एक्साइन में प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर ऑफ दी पोलन ग्रेन। लेकिन क्या चीज है, जो मेरा ये एक्साइन है बीच बीच में मैंने क्या चीज देखी कि कई जगह पे ये क्या होता है, स्पोरोपोलिन आपका एब्सेंट होता है। और जिस एरिया पे ये एब्सेंट होता है उस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। फंक्शन क्या है जर्म पोर का वो बाद में करेंगे, बस इतना समझ लो अभी कि जर्म पोर क्या है। एक्साइन में एक आपकी कंस्ट्रक्शन होती है जहां पे आपका स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये एक्साइन किससे बनती है? स्पोरोपोलिन से। अब सेकंड जो इनर वाली लेयर है वो कौन सी है? इंटाइन है। और ये जो इंटाइन जो है ये किस से बनती है? सेलुलोज। अब जो इंटाइन जो है वो आपकी बनती है सेलुलोज से और प्लस आपका पेक्टिन से। तो हमारे पास जो इंटाइन जो है वो सेलुलोज आपका पेक्टिन से बनती है। वेट प्लीज, आप 1 मिनट वेट करना। तो हमारे यहाँ पे देखो जो इंटाइन है, इंटाइन किससे बनती है? सेलुलोज से प्लस हमारा पेक्टिन से। अब क्या है, जो हमारे पास ये एक्साइन है देखो आपकी कॉन्टिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट नहीं है। देखो कहीं कहीं पे ये क्या हो रही है? डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है। जहां जहां हमारा स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है वहां पे हमें क्या मिल रहा है? एक डिप्रेशन मिल रहा है और उस डिप्रेशन को हम कहते हैं जर्म पोर। यहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन जो हमारी ये जो इंटाइन जो है ये आपकी पूरी की पूरी क्या कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो आपका सेलुलोज है और जो आपका पेक्टिन है वो आपका कॉन्टिन्यूस मैनर में क्या है आपका मतलब अरेंज होता है पूरा। अब क्या होता है,
जो हमारे पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन में आपके 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये हमारे पास मैच्योर पोलन ग्रेन का डायग्राम है। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर भी 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, और आपका वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो एक्चुअली ये होता कैसे, मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। देखो, ये मेरे पास पोलन ग्रेन है, एक तो कोई बड़ा सा सेल है और एक मेरे पास इधर छोटा सेल है। तो जो ये छोटा वाला सेल है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, और जो हमारे पास ये बड़ा वाला सेल है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जनरेटिव सेल है वो हमारा वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग हो रही है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर नहीं आ रहा, बट ऐसा ही होता है। जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो आपका साइज में बड़ा होता है, और जो जनरेटिव सेल है वो वहां पे फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको उसकी थ्योरी करवाती हूँ। देखो क्या क्या चीजें हैं। जो हमारे पास पोलन ग्रेन जनरली क्या होते हैं, स्फेरिकल, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो it has prominent two-layered wall. The hard outer layer called exine is made up of a sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. तो हमारे पास जो स्पोरोपोलिनिन है ये कैसा मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट है। तो इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द एल्कली। No enzyme that degrade the sporopollenin is so far known. तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्पोरोपोलिनिन है इसकी वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन है वो हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिड पे, हाई एल्कली मैटर पे भी सर्वाइव कर सकता है, और कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसको डिग्रेड कर पाए। लेकिन जो पोलन ग्रेन है उसकी जो एक्साइन वाली लेयर है वहां पे एक प्रोमिनेंट अपर्चर हमें नजर आता है, और उस अपर्चर को हम कहते हैं जरमपोर, जहां पे ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो पोलन ग्रेन्स, आप देखो इसके पास क्या है, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, जो काफी अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब इसी की वजह से ही जो हमारे पोलन ग्रेन है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन इन। लेकिन जो हमारी इनर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की, उसे इंटाइन कहते हैं, और वो कंपैरेटिवली थिन होती है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, और किससे बनी है, सेलुलोज एंड आपका पेक्टिन से। ठीक है, अब इसकी बात क्या है, देखो जो साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सराउंड करती है। अब जब हमारे पास पोलन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर होता है, तो उसके पास टोटल कितने सेल है, 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, उसके पास बिगर होने की वजह से अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका इरेगुलर होता है, इस तरीके से इलोंगेटेड सा होता है। लेकिन जो हमारा जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होता है एंड फ्लॉट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो हमारे पास होता क्या है, देखो ये जो लास्ट लाइन शायद आपको समझना है, बट नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी समझ। देखो क्या चीज होती है, जो हमारे पास जो 60% एंजियोस्पर्म है, जब पोलन ग्रेन हमारे फॉल करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो आपके पास पोलन ग्रेन कब शेड होते हैं, एट दिस द 2 सेल स्टेज। 2 सेल का मतलब क्या है कि हमारे पास पोलन ग्रेन में एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और एक हमारे पास जनरेटिव सेल होता है। लेकिन इसके अलावा रिमेनिंग स्पीशीज का मतलब क्या है, 40% जो हमारे पास एंजियोस्पर्म बच गए, उसमें होता क्या है कि पोलन ग्रेन देखो गिर गया, फॉल हुआ हमारे पास, फॉल होने से पहले क्या होता है, जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो आपका माइटोटिकली डिवाइड करता है। तो अभी भी आपने देखा कि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल यहाँ पे 2 सेल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब 2 सेल की फॉर्मेशन करता है, तो अगर वो डेhiscence होने से पहले ही 2 सेल की अगर फॉर्मेशन कर देगा कौन, जनरेटिव सेल, तो टोटल कितने सेल हो जाएंगे, 3 सेल हो जाएंगे हमारे पास, 3 सेल्ड कंडीशन हो जाएगी। 2 सेल्ड कंडीशन में क्या है, एक तो वेजिटेटिव सेल है और एक हमारे पास जनरेटिव सेल है। बट हम कह रहे हैं कि कई की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा जनरेटिव सेल है ये डिवाइड कर जाता है पहले, और इससे 2 सेल बन जाते हैं, तो टोटल तो हमारे पास 3 सेल्ड हो गया। तो रिमेनिंग स्पीशीज में क्या चीज होती है, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन आर शेड, और उसे कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। तो हमारे पास उस केस में कितने सेल्ड हो गए, टोटल 3 हो गए।
लेकिन जो हमारे पास जो 60% जो स्पर्म है वो आपके पोलन ग्रेन जो होते हैं इसी वाली स्टेज में क्या होते हैं, शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं मतलब। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये देखो बायसेलुलर पोलन है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक हमारे पास जनरेटिव सेल। बट ट्राइसेलुलर में क्या होता है, टू हमारे पास क्या है, टू वेजिटेटिव सेल है और एक हमारे पास क्या है, सिंगल वेजिटेटिव सेल है। आपको ये समझ आया? बाकी पोर्शन हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम हाँ जी, मैम जो माइटोटिक डिवीजन है कंपलसरी तो नहीं है ना? नहीं आपको कंपलसरी है कि नहीं है वो आपको आगे समझ आएगा। नहीं मैम, होती है कि नहीं चांसेस हैं होती है, इसके होने के? नहीं होती है, पक्का होती है। चाहे आपका ओके वो मैम। जो आपका ये जो गिरे हैं ना टू सेल्ड वाले में, अब देखो ये गिर गए हैं लेकिन बाद में भी इनको डिवाइड होना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो मैम 3 सेल्ड स्टेज आएगी? हाँ बिल्कुल वो आएगी। वो क्यों आएगी वो भी आप आगे समझोगे। जब हम फर्टिलाइजेशन तक ओके पहुंचेंगे ना, तब तक आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस आपको ये स्टेप बाय स्टेप चलना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। ठीक है, तो मेल वाला पोर्शन आज हम आपका कवर कर चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन वाला। अब आगे इसमें जो चीजें हैं कि ये लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा आज के लिए। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अब तक देखो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें की हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या बात की, जो हमारे पास क्या है, स्टेमन की हमने बात की। स्टेमन का पोर्शन एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, जो एंथर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है देखो वो मियोसिस करता है, और मियोसिस करने पे हमें क्या मिलते हैं, हमें क्या मिलता है, टेट्राड मिलता है माइक्रोस्पोर का। अब जो हमारे पास ये जो क्या है, टेट्राड बाद में क्या बनाता है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास एक जनरेटिव सेल होता है और एक हमारा वेजिटेटिव सेल होता है। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए। किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम।